आज जो बात अभी सुनने वाले हो वो साधारण भक्ति विचार नहीं है। ये तुम्हारी पूरी साधना की दिशा को पलट सकती है। अक्सर हमें सिखाया गया है कि भगवान को याद करो, नाम जपो, माला फेरो, प्रयास करो, मेहनत करो। लेकिन आज जिस पंक्ति पर हम बात करने जा रहे हैं वो कहती है कि अगर तुम सच में थक चुके हो, अगर तुम्हारे भीतर एक सूक्ष्म पुकार है कि अब और जोर नहीं, अब और कोशिश नहीं, तो एक ऐसी अवस्था भी है जहां कोशिश रुक जाती है और तभी असली घटना घटती है। पंक्ति है, सुमिरन मेरा हरि करे, मैं करूं विश्राम। इस एक वाक्य में पूरा ध्यान, पूरी भक्ति और पूरा विश्राम छिपा हुआ है। और ये बात कही है संत कबीरदास ने। लेकिन कबीर को समझने के लिए पहले हमें अपने आप को समझना होगा। जरा अपने जीवन को देखो, क्या तुम्हारा मन हमेशा कुछ ना कुछ करता नहीं रहता? नाम जप करता है, मंत्र दोहराता है, भगवान को याद करने की कोशिश करता है, ध्यान में बैठता है, और फिर भी भीतर कहीं एक थकान है, एक बोझ है, एक बेचैनी है। अगर ध्यान इतना पवित्र है तो ध्यान के बाद भी मन भारी क्यों हो जाता है? अगर जप इतना शक्तिशाली है तो जप के वर्षों बाद भी जीवन क्यों नहीं बदलता? यहीं से कबीर शुरू करते हैं। कबीर कहते हैं, समस्या जप में नहीं है, समस्या करने वाले में है। जब तक तुम कुछ कर रहे हो तब तक तुम केंद्र में हो, और जहां मैं है वहां शांति नहीं हो सकती। माला फेरू न जप करूं, मुख से कहूं न राम। ये पंक्ति केवल माला और जप का विरोध नहीं है, ये अहंकार के उस सूक्ष्म खेल का पर्दाभास है जो अध्यात्म के नाम पर चलता रहता है। जब तुम कहते हो मैं जप कर रहा हूं, मैं साधना कर रहा हूं, मैं ध्यान कर रहा हूं, तो ध्यान रखो, केंद्र में भगवान नहीं, मैं है। और कबीर इसी मैं को गिराना चाहते हैं। अब ध्यान से सुनो, सुमिरन मेरा हरि करे। इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान कहीं बैठा तुम्हें याद कर रहा है। इसका अर्थ है कि जब तुम्हारा करने वाला थक कर गिर जाता है, जब प्रयास की आग बुझ जाती है, जब साधक अपने आप को छोड़ देता है, तब जो बचता है वही तुम्हारा सुमिरन करता है। यानी स्मरण अब मन से नहीं होता, स्मरण अब अस्तित्व से होता है। और फिर आता है अगला वाक्य, मैं करूं विश्राम। ये विश्राम बहुत गलत समझा गया है। ये शरीर का विश्राम नहीं है, ये आलस्य नहीं है, ये पलायन नहीं है, ये अहंकार का विश्राम है। ये उस बेचैन मैं का विश्राम है जो हर समय कुछ बनना चाहता है, कुछ पाना चाहता है, कहीं पहुंचना चाहता है। जब वो मैं विश्राम में चला जाता है तभी परम घटित होता है। यही कारण है कि बहुत से लोग ध्यान करते हैं लेकिन ध्यान उन पर घटता नहीं, क्योंकि वे ध्यान कर रहे हैं, वे अभी भी कर्ता बने हुए हैं। वे अभी भी परिणाम चाहते हैं, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, सिद्धि चाहिए, और जहां चाह है वहां तनाव है। कबीर कहते हैं, छोड़ो, पूरी तरह छोड़ो, इतना छोड़ो कि छोड़ने वाला भी न बचे। जब ये अवस्था आती है तब जीवन में एक अजीब सा बदलाव दिखने लगता है। तुम बाहर से वही रहते हो लेकिन भीतर कुछ शांत हो जाता है, प्रतिक्रिया कम होने लगती है। लोग कुछ कहते हैं लेकिन तुम्हारे भीतर लहर नहीं उठती। दुख आता है लेकिन चिपकता नहीं, सुख आता है लेकिन बांझता नहीं। यही वो क्षण है जहां हरि तुम्हारा सुमिरन करने लगता है। कबीर की ये बात आज के समय में और भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज का साधक थका हुआ है। उसने बहुत कुछ कर लिया है, बहुत सुन लिया है, बहुत प्रयास कर लिया है, लेकिन भीतर कहीं एक सूक्ष्म निराशा है। और कबीर कहते हैं, निराश मत हो, तुम गलत नहीं हो, बस तुम अभी भी कर रहे हो। इस वीडियो को सुनते हुए शायद तुम्हारे भीतर एक आवाज उठे, तो फिर मैं क्या करूं? और यही सबसे बड़ा झटका है। उत्तर है कुछ भी नहीं। और ये कुछ भी नहीं सबसे कठिन साधना है, क्योंकि इसमें तुम्हारा अस्तित्व दांव पर लगता है, इसमें तुम्हारी पहचान पिघलती है, इसमें साधक मरता है। जब तुम बैठते हो और बस बैठे रहते हो, जब तुम सांस लेते हो लेकिन नियंत्रित नहीं करते, जब विचार आते हैं लेकिन तुम उन्हें रोकते नहीं, जब मन भागता है लेकिन तुम उसे वापस नहीं लाते, उस क्षण तुम विश्राम में हो, और उसी विश्राम में हरि सक्रिय होता है। कबीर कोई विधि नहीं दे रहे, वे एक अवस्था की ओर इशारा कर रहे हैं। और अवस्था विधि से नहीं आती, अवस्था समर्पण से आती है। और समर्पण भी करने से नहीं होता, समर्पण तब होता है जब करने वाला हार जाता है। अगर ये बात तुम्हारे भीतर थोड़ी भी गूंज रही है तो इसे केवल सुनकर मत छोड़ देना, इस पर मनन करना, अपने जप को देखना, अपने ध्यान को देखना, देखना कि कहां तुम अभी भी मैं को पकड़े हुए हो, और जहां पकड़ छूटे वहीं विश्राम है। अगर ये वीडियो तुम्हारे भीतर कहीं रुका, कहीं चुभा,
कहीं शांति दे गया, तो इसे लाइक करना केवल एक बटन दबाना नहीं है, ये संकेत है कि तुम इस सत्य के साथ खड़े हो। कमेंट में सिर्फ इतना लिख देना, विश्राम, ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचे जो थक चुके हैं। और अगर तुम इस यात्रा को और गहराई से समझना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना कोई औपचारिकता नहीं, ये उस रास्ते पर कदम रखना है जहां करना धीरे धीरे होना बन जाता है। और अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।